सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक हमने फाइनेंस की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें आज है एपिसोड 2। पहले एपिसोड में हमने सीखा कि दिवाली के टाइम गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। उससे पहले आप सभी को विश यू हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये वीडियो दिवाली के दिन ही बन रही है। तो दिवाली, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं ये पर्सनली कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर डाल दूंगा और डिस्क्लेमर में पहले बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट नहीं है, होती दुनिया में भी और मेरी भी बात भी नहीं है। इसलिए आप लोग भी रिसर्च करें, देन डिसीजन लें। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक सिंपल सा है कि बैंक में पैसा रखना और लिक्विड फंड में पैसा रखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है, क्यों रखना चाहिए बैंक में पैसा, क्यों नहीं। और आजकल तो देखो, हम लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हैं और हमारी इंडस्ट्री एकदम ख़त्म हो चुकी है। साथ में जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उनका भी अकाउंट फ्रीज का चक्कर है। तो क्या बैंक में पैसा अब रखना सेफ है, या उस 50, 100, 200 रुपये की वजह से हमारा जो पूरा अमाउंट है वो वाइप आउट हो सकता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए मैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के बना रहा हूँ कि बैंक में पैसा पार्क करना और लिक्विड फंड में पार्क करने में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है। क्या मैं आपको देखो दोनों चीज़ बताऊँगा कि प्रॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है। देखो, हर चीज़ का अगर अच्छा चीज़ है तो बुरा भी चीज़ है और बुरा है तो अच्छा भी चीज़ है, सबको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला, वाई द मोस्ट पीपल पार्क मनी इन बैंक। ये तो हम सबको पता है भैया, इतने ज़माने से बैंक चलते आ रहे हैं, हम लोग उसमें पैसा पार्क कर रहे हैं। पैसा पार्क करते हैं, उससे क्या होता है, वहाँ पे पैसा रखते हैं, सेफ रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में है, ये सब ठीक है। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ लेना, शायद बैंक के पास भी 2 लाख या 5 लाख तक का अमाउंट, फिक्स याद नहीं आ रहा है, इतना अमाउंट ही सेफ रहता है, बाकी तो आपका रिस्क पे है, ठीक है। ट्रस्ट एक्सेस है, लो रिटर्न है। देखो एनुअली, देखो लो रिटर्न लोग कहते हैं कि 2.5 से 3% मिलता है, लेकिन सही बताऊँ आज तक मेरे को नहीं मिला उतना, बहुत कम मिलता है। कितना मिलना चाहिए था उसके हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाता, कैलकुलेट करेंगे तो भैया बहुत कम है, ठीक है। और सेफ्टी है, बिल्कुल है, हिडन कॉस्ट आपका नहीं लगता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे। तो इस वजह से लोग ज़्यादा अपना पैसा बैंक में पार्क करके रखते हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अगर तो सेफ है लेकिन स्मार्ट नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हम जान रहे हैं कि 6 से 7% से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो चीज़ 1,04,000 की थी, अब वो इस जो इन्फ्लेशन का रेट होता है एक साल में, वो गिर के 94, 92 ऐसे बचा है। देखो, रियलिटी चेक, योर मनी इज नॉट डिक्रीजिंग। आपका 1,04,000 अभी भी 1,04,000 ही है, बट द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग बाय 6 to 7% एवरी ईयर। दिस इज कंपाउंडिंग, ठीक है। 7 साल में ऑलमोस्ट डबल, मतलब 2 लाख की वैल्यू 1 लाख के बराबर। आपके बैंक में 2 लाख है लेकिन उसकी वैल्यू 1 लाख है, तो वैल्यू वॉज डिक्रीजिंग, नॉट मनी, ओके। तो लिक्विड फंड क्या होता है, क्या ये सेफ है, क्या रहता है इसका सिस्टम। तो देखो, एक चार्ट भी मैंने डाला है कि देखो, लिक्विड फंड में आपको वो वाली फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी, ये ऊपर नीचे, वो 12 से 15% वाला नहीं है। एक पार्क करने के लिए अगर ऐसे आपके पास अगर एक्सेस मनी है तो आप बैंक में रखने से बढ़िया यहाँ डालो। आपको कम से कम साल का 6 से ऊपर और 9 से नीचे, मैं कोई फिक्स नंबर नहीं बोल रहा, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने खाली एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7% तक का एनुअली रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और इजीली मिल सकता है। देखो, आप कहोगे एफडी में भी यही रहता है, ठीक है, वहाँ में मनी लॉक रहता है, यहाँ मनी लॉक नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि देखो, अब आपके बैंक में पैसा है, अब आपको तुरंत ज़रूरत चाहिए, आपने तुरंत यूपीआई करा और यूज़ कर लिया। लेकिन आप कहीं जब आप इन्वेस्ट करोगे लिक्विड फंड में तो वो तुरंत नहीं कर सकते। उसमें देखो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मल में टाइम लगता है, फिर हिडन कॉस्ट, ये सब लिक्विड फंड में भी ये सब चीज़ें नहीं है, बट टाइम फ्रेम है वो 72 आवर्स तक का है। तो अगर जैसे आपके पास, फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल से आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, आपका पूरा खर्चा महीने का मान लो फॉर एग्जांपल 30,000 है, 30,000 आपने साइड रख लिए, प्लस 10,000 साइड रख लिए फॉर इमरजेंसी या फिर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए। बचे हुए 40 के या 60 के जो बचे हुए हैं उसको लिक्विड फंड में डाल दो। आपके डेली का कुछ भी नहीं बढ़ा, 0.01% या 0.02% कुछ भी तो बढ़ेगा, वो आपके सामने बढ़ेगा। जब आप चाहोगे उसे विड्रॉल कर सकते हो, जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो, और वो डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, मतलब डेली बेसिस पे वो आपको ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा, नीचे नहीं जाएगा। और डेली एनएवी इसकी हाई हो रही है, तो देखो, इसलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता था और बना के लाया। आगे चलते हैं। देखो, बैंक वर्सेस लिक्विड फंड, हेड टू हेड। अब क्रिकेट वाला रिटर्न 3 से 4% एक्सेप्ट होता है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन लिक्विड फंड में 6 से ऊपर है, 9 से नीचे है, इतना कह सकते हैं। रिस्क दोनों जगह लो है, ठीक है। लिक्विड फंड में भी कोई रिस्क नहीं होता उतना और बैंक में भी नहीं होता रिस्क,
2 लाख तक, अगर बैंक ना डूबे। लिक्विडिटी इंस्टेंट, अब बैंक से तुरंत निकाल लो या फिर तुरंत पेमेंट कर दो, लिक्विड, ठीक है। और हमारा मेन मोटिव निकालना और ट्रांजेक्शन करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कि ऐसे जगह रखें जहाँ पे हमें बेनिफिट हो। सिंपल सी बात है, आप सो लेकिन आपका पैसा ना सोए, ठीक है। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होता है, अगर आप जैसे आपके पास पैसा पड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो एक दिन पहले निकाल लेना, वरना पड़े रहने देना। वेयर शुड यू पार्क योर मनी? देखो, बैंक में रखो, इमरजेंसी फंड के लिए रखो, डेली यूजेस के लिए रखो, इंस्टेंट मनी की रिक्वायरमेंट पड़े उतना पैसा बैंक में रखो, बाकी जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म के लिए डाल दो लिक्विड फंड में, ठीक रहेगा। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डोंट लेट मनी स्लीप। भैया, उनके पैसे नहीं सोते, उनके पैसे रात भर काम करते हैं, हर एक सेकंड काम करते हैं। तो फ्री में मिल रहा है, फ्री तो नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, फ्री नहीं कह सकते बट है, ठीक है, सेफ है, सिक्योर है और आप आराम से कर सकते हो। ये एक छोटा सा गाइड वीडियो था जिसमें मैं बताना चाहता था कि बैंक में पैसा रखना और लिक्विड फंड में पैसा रखना सिमिलर है, बट रिटर्न में डिफरेंस है और वे में डिफरेंस है। लिक्विड फंड में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप लिक्विड फंड अगर टाइप करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा लिक्विड फंड चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है कोई सा भी लिक्विड फंड लेने से पहले। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में डालनी पड़ेगी। बाकी आउटसाइडर नॉइज़ है, थोड़ा सा अवॉइड करना, दिवाली का टाइम है, लोग पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज़ होप सो नहीं जाए, बट अगर जा रही हो तो थोड़ा अवॉइड कर लेना, ठीक है। तो लिक्विड फंड, बैंक में एसआईपी, इन्वेस्टमेंट, सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर भी अगर आप बोलो तो मैं पूरा फाइनेंशियल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी क्या होता है कि 5 से 10 हज़ार रुपये इमरजेंसी फंड के लिए रखो, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो, बाकी पैसा जो बचा है उसे सेफर बैंक में रखने से बढ़िया आप वहाँ रख सकते हो लिक्विड फंड में। वहाँ पे आपका क्या होगा, धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा बट होगा, ठीक है। 1 दिन या 2 दिन के अंदर अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव थी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फाइनेंशियल वीडियो चाहिए तो लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ वुमेन्स वर्ल्ड कप तबाही मचाते हुए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ तबाही मचाते हुए, सब में तबाही मचा रहे हैं, तो सब्सक्राइब, शेयर और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें ना, ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्कैनर, या नाम से भी सर्च कर सकते हो, वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताओगे या फिर मैं खुद लेकर आ जाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी। बाय बाय।